जीवन में हजारों लड़ाइयां लड़ने से अच्छा है कि इंसान स्वयं पर विजय हासिल करे। फिर जीवन की हर परिस्थिति में जीत सिर्फ तुम्हारी होगी और ये शक्ति तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये महान विचार है महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए मार्गदर्शक, किसी के लिए महान दार्शनिक, तो किसी के लिए जीवन जीने का मार्ग। इंसान का जीवन बुद्धू से बुद्ध बनाने पर की यात्रा भर है। और इस बुद्ध पूर्णिमा पर देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में IND24 की खास रिपोर्ट। महात्मा बुद्ध की कहानी लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में शुरू हुई थी। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 21 साल की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ ने विवाह के बाद राजपाट का मोह त्याग कर अपने नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर सत्य और दिव्य ज्ञान की खोज में वन की ओर चले गए। सालों की कठोर साधना और तपस्या के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु की तिथि एक ही है, जिसे बुद्ध के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। मैं कभी नहीं देखता हूँ कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध से दंड पाओगे। अतीत और भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान पर केंद्रित रहो। राजकुमार सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही है, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का यशोधरा के साथ विवाह हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए पिता राजा शुद्धोधन ने ऋतुओं के अनुरूप वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल बनवाया, जिसमें वे यशोधरा के साथ रहने लगे और वहीं उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य की ओर चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल भी नहीं आएगा। खुशियां बांटने से जीवन में चमत्कार होता है। सत्य के मार्ग पर चलना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपनी मुक्ति के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध परंपरा में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो पूरे दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को 3 बार धन्य त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाओं का जश्न मनाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण। ये तीनों घटनाएं बुद्ध की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं और उनकी शिक्षाओं के सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। बुद्ध ने दुनिया को धर्म, अहिंसा, सद्भाव और दया का उपदेश दिया। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की सभी बड़ी चीजों को जीता जा सकता है।
भविष्य के बारे में सपने देखकर मत उलझो। भूतकाल को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। गुस्से में बोले गए हजारों शब्दों से अच्छा एक मौन शब्द है जो जीवन में शांति भरता है। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग वो माध्यम है जो दुख का निदान बताता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल कारण है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ज्ञान, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि के संदर्भ में सम्यकता से साक्षात्कार कराता है। बुद्ध का धर्म प्रचार 40 वर्षों तक चलता रहा। अंत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पावापुरी नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 483 में वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही उन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ।